गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को अभिनंदन वंदन। आज मैं आपको गुल्म रोग के बारे में थोड़ा सा मेरे दिमाग में जो था वो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुल्म शब्द का अर्थ क्या होता है? वैसे देखें तो जैसे हम मतलब एक पेड़ है, पेड़ को काटते हैं और काटने के बाद में नीचे से थोड़ा सा एक गट्टे का रूप सा लेते हैं, इस प्रकार से जैसे होता है। जैसे एक पेड़ को ऊपर से काट दिया, फिर बीच में उसका थोड़ा सा एक टुकड़ा सा उसको काट लिया, उसे गुल्म कहते हैं। और इस प्रकार की गांठ जो हमारे शरीर में बनती है वो गैस की बनती है। जैसे मैंने आपको पहले मेरे वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि वात से 80 प्रकार के रोग आते हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग आते हैं और कफ से 20 प्रकार के रोग आते हैं। तो आयुर्वेद में जब हम देखें तो इसमें विशेष तौर से यही होता है कि हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जैसे हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, और वो हमारी वजह से ही होते हैं। हम तनाव करते हैं, हम टेंशन करते हैं, हम किसी प्रकार के हमारे शरीर पर दबाव आता है तो क्या है कि उस दबाव से हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं वो काम अच्छे से नहीं करती हैं। अच्छे से काम नहीं करती हैं तो वहाँ उस वायु का, उस कफ का और उस पित्त का और बैलेंस है वो सही नहीं रहता और इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे वात में से जगह जगह हमारे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पित्त बढ़ने से हमारे शरीर में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, कफ बढ़ने से हमारे शरीर में पेन होता है और भारी भारीपन सा हमारे शरीर में महसूस होता है। तो ये कब बढ़ते हैं? जब हमारे शरीर की जो हार्मोन्स है हमारे शरीर की वो असंतुलित होते हैं, तब बढ़ता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर को संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको संतुलित नहीं करेंगे, इसे तनाव देंगे तो हमें ज़रूर इस चीज़ों की हानि उठानी पड़ेगी। तो जैसे हम गुल्म का ले रखे हैं तो ये वायु का गोला क्यों बनता है? तनाव से भी बन सकता है, लंबे टाइम तक हम भूखे रहते हैं उससे बनता है, और हमारा जो मूत्र और मल विसर्जन है उसको हम रोकते हैं उससे बनता है। क्योंकि प्राय ये पुरुषों में तो ज़्यादातर कम ही देखने को मिलता है, लेकिन कोई सफ़र में जाते हैं तभी देखने को मिलता है। बाकी महिलाएं तो प्राय मूत्र और मल को रोक ही लेती हैं, उसे एक शंका महसूस होती है उसकी वजह से। बाकी शंका महसूस कभी भी नहीं करनी चाहिए। मल और मूत्र को जब भी आए उसे त्यागना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो वायु का गोला है, जो जैसे मल है, अगर मल है उसको अगर वायु का पीछे से धक्का अगर नहीं लगेगा तो वो मल कब्ज रहेगी। वायु अच्छी सी वायु बाहर उस मल को धक्का नहीं देगा तो वो मल बाहर नहीं आएगा। तो इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कब्ज होती है तो वो भी एक वायु का विकार है। और हम जो हमारे शरीर को मतलब बिना मतलब की जब तकलीफ़ देते हैं उस तकलीफ़ से होता है। जैसे पेशाब का विसर्जन हम नहीं करते हैं, मल का विसर्जन हम नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे शरीर में बनती है। ये मतलब ये गोला बनता है, ये मतलब वैसे देखें तो जैसे 5 प्रकार से बनता है। शरीर में गुल्म रोग है वो 5 प्रकार से बनता है। एक है वातज है, एक पित्तज है, एक कफज है और एक खून से, एक मूत्र से है। तो इन सभी का इम्बैलेंस से इस चीज़ में हमारे शरीर में ही बनता है। एक है जिससे हमारे शरीर में चोट लगती है और भयंकर चोट हमारे शरीर में लगती है,
से होती है। तो जैसे और एक लोग करते हैं कि जैसे जमभाई है, छींक है, कई लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते भी हैं कि छींक और जमभाई और ये सब प्रकार की जैसे मतलब ये वायु का विसर्जन हो रहा है, इसको भी लोग बहुत ही मतलब बुरा मानते हैं कि जैसे मतलब उसको शर्म नहीं आती कि या नहीं आती कि शर्म किस चीज़ की है, ये तो ईश्वर ने दी है, प्रकृति की चीज़ है, प्रकृति की देन है। और अगर इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, शर्म महसूस करेंगे तो ये चीज़ गड़बड़ हो सकती है हमारे शरीर के लिए। पहले मैं भी जब मेरे ससुराल आई थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी और मैं हर चीज़ को रोक लेती थी, तो ये मुझे आज नुकसान ही दे रही है। तो आज ये चीज़ मुझे समझ में भी आ रही है कि ये चीज़ है, उसको मतलब बिना शर्म के हमें इस चीज़ों को त्याग देना चाहिए और महसूस करना चाहिए। तो ये चीज़ है जब बासी भोजन जब लोग करते हैं, खाना भी हमारा जो मतलब क्या है कि हम अच्छे से नहीं खाते हैं, जैसे बासी रोटी खा लेते हैं, पड़ी रोटी खा लेते हैं, बासी भोजन खा लेते हैं, इससे हमें दिक्कत महसूस होती है। क्या कि मल या मूत्र विसर्जन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में ये जो कुल्म रोग जो रोग है, जो इसके शरीर में गांठ है वो बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम गुच्छा भी कहते हैं, गांठ भी कहते हैं, जिसे ग्रंथि भी कहते हैं। पढ़ने और विशेष तौर से स्कूल